हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अबाउट द टॉप 10 चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स जिससे आप 80 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, क्या सिर्फ 10 चैप्टर से ला सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं करता है। पूरा वीडियो आपको देखना है। क्यों मैंने 10 चैप्टर्स के बारे में बोला, मतलब क्यों मैंने बोला कि 10 चैप्टर्स, और मैं इस वीडियो में कुछ बोनस चैप्टर्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। एक्चुअली मैं आपको पूरा वो बता दूंगा कि किस तरीके से जो है 80 के ऊपर मार्क्स लाया जा सकता है। देखिए, मेरा खुद का 80 से ऊपर मार्क्स आया था जेई मेंस में, ठीक है ना। तो बेसिकली तो मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे लाना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, हाँ, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे फिजिक्स के। किसके लिए? जेई मेन 2024 के लिए। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जेई मेन 2024, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है फिजिक्स का, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक मतलब मान लो एक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे फिजिक्स आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिक इसमें बताया, क्योंकि एनालिसिस किया गया है, मैंने एनालिसिस किया है 2023 का 22 का, क्योंकि 2023 में मैंने खुद एग्जाम दिया है। तो 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का, मतलब मेजॉरिटी जो भी पेपर्स है उनको एनालाइज करने के बाद आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट में कैसा आने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को भी ये पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो लाइक जो लोगों ने एनालिसिस अच्छे से किया होगा। सो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, तो आप देख सकते हैं 10 चैप्टर्स के नाम पहले मैं बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 10 चैप्टर से कैसे 80 आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा इस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक 5 चैप्टर्स आपको बताऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और 5 चैप्टर्स आ जाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। तो बेसिकली केटीजन थर्मोडायनेमिक्स, आपका सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, आपका जो है यूनिट मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली ये 10 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर्स क्या है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कि बेसिकली जो 10 चैप्टर्स है आपको मैंने अभी बताया, ये मस्ट है। आप कुछ भी करें ना करें, ये 10 चैप्टर्स आप जरूर करें। चाहे आपका ये चैप्टर्स किया हुआ नहीं है, फिर भी करें। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन का स्पेलिंग गलत है, होता है, तो जो भी है। आम, ठीक है। तो ये क्या बोला मैंने कि ये 10 चैप्टर्स आप एटलीस्ट ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, सिर्फ 10 चैप्टर से नहीं होगा। सिर्फ जब 10 चैप्टर से 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। कितने मार्क्स आ सकते हैं इस 10 चैप्टर को करके, सिर्फ ये 10 चैप्टर अगर आप करते हैं? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 10 चैप्टर अगर आप करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और आपसे होंगे कि नहीं? होंगे। अगर आप अच्छे से करते होंगे, अगर आप अच्छे से करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हो जाते हैं जेई मेन के, ठीक है। अब अच्छे से करना मतलब क्या करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। इस वीडियो में बस बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, कैसे करने हैं, उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है गाइस। तो अब हम बोनस चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो करने हैं, ये मस्त है, ठीक है। ये 10 चैप्टर्स आप नहीं छोड़ सकते, ये करिए। इसके बाद बात करते हैं। तो इसके बाद मैं बोनस चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो बोनस चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि रे ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी, वर्क पावर एनर्जी, आपका सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, कैपेसिटर, सॉलिड्स, या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। या फिर मतलब बेसिकली जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में बोल रहा हूँ, इसमें मैंने एक स्टार भी लगा के रखा है। इसका कारण है, बेसिकली क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो आरबीडी था या फिर रोटेशनल मोशन था, उसमें से काफ़ी सवाल आते थे। पर अभी क्या हो गया है कि इस चैप्टर का वेटेज घट गया है। अब देखिएगा कि इस चैप्टर का वेटेज घट गया है। अब क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज घट गया है और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा। मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ये चैप्टर किया हुआ नहीं है, ठीक है, कि अगर आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पहले से किया हुआ नहीं है, डोंट डू इट, ठीक है, मत करो। सच बता रहा हूँ, मत करो। अगर आप पहले से नहीं किया हुआ है तो मत करो। पहले से किया हुआ है तो रिवाइज करो, पर नहीं किया हुआ है बिल्कुल मत करो। क्यों? बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और उसी टाइम पे आप बहुत चैप्टर्स मैंने ऐसे बताए यहाँ पे, जो जो टॉप 10 चैप्टर्स बताए वो तो करने ही है। अगर आपको ऐसा, देखो, वो चैप्टर्स किए उसके बाद आप बोनस चैप्टर्स पे आ रहे हैं, पर फिर भी
यहाँ पे आने के बाद भी आपको बाकी जो चैप्टर्स बताए वो पहले करो। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को आपको लास्ट में देखना है। नहीं किया हुआ है मत करो, पहले से किया हुआ है लास्ट में रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से कितने क्वेश्चंस फंस सकते हैं, तो 5 से ऊपर तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ये जो 8 क्वेश्चन 8 चैप्टर बताया यहाँ पे, अब यहाँ पे से भी अगर आप 2 से ज़्यादा चैप्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, 2 चैप्टर छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आपने छोड़ दिया, आपको नहीं आता, ठीक है, या फिर आपको और एक चैप्टर कोई भी नहीं आता है, फिर भी आपके पास से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आप वो चैप्टर क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वही मैं बोलना चाह रहा था। तो चलिए, इस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रहा कि ये कर लो तो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 से ज़्यादा जब आप टारगेट करते हैं, तब आपका जो ये है कि आपको हर चैप्टर का कुछ ना कुछ आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एक चैप्टर में है क्या। आपको नहीं पता हो कि वो चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 10-12 चैप्टर्स में करके जाऊंगा, स्पेसिफिक 10-12-15 चैप्टर्स में करके जाऊंगा और आपका 80+ आ जाएगा, तो वो टफ है, ठीक है, आ सकता है बट टफ है। लेकिन अगर आपको एक ये है कि हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको भी पता है। देखो, एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, वो आपके साथ भी होगा। ये है कि कुछ ऐसा चीज़ होगा कि 2 साल या 3 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग 4 साल भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कर रहे हैं कुछ लोग, ऑफ कोर्स। अब क्या है कि इस प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ न कभी ना कभी कुछ एक चीज़ आपने किया होगा, जो एग्ज़ाम के टाइम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो चैप्टर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मतलब उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी नहीं किया होगा, और उस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा और आपसे होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, आपको 1 महीने बचा है, तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, ठीक है, पूरे सिलेबस को ऊपर ऊपर से देखना है। तो एटलीस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर आप ना करो, ठीक है, कुछ चैप्टर से ना करो, लेकिन उसके ऊपर ऊपर से आप देख लो, ठीक है। एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए क्या क्या है चैप्टर में, क्या क्या है, एटलीस्ट उतना पता हो ना, तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आप से मतलब अच्छा ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो वही है। और जो चैप्टर मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, अगर उसमें से कोई चैप्टर आपको आता है, मान लो एक चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, पर उसमें से आपको वो चैप्टर आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने फ्लूइड इंक्लूड नहीं किया है, पर आपको मान लो फ्लूइड आता है, बहुत अच्छे से आता है, अच्छी बात है, आप रिवाइज करिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो आप देखिए क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं उन सब चैप्टर से, या फिर आते भी है तो हार्ड आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप रिवाइज, आपका अच्छा है, रिवाइज कीजिए, मेरा मत सुनिए। पर अगर आपका वैसा कोई चैप्टर है नहीं, तो आप ये फॉलो कीजिए, 10 चैप्टर्स, लेकिन पहले के 10 चैप्टर्स आप कीजिए, कुछ भी हो कीजिए, उसके बाद 1-2 चैप्टर छोड़ के कर लीजिए। और टाइम मिले, ठीक है, टाइम मिले तो उसके बाद जो भी आपका है, जैसे कि बोला ना कि जैसे एक फ्लूइड आपका मान लो किया हुआ है, तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ऐसा है, या बाद में रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है, लास्ट के टाइम पे, क्योंकि वो याद भी रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मोटिवेटेड रहिए एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड या नेक्स्ट में मैं इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स लाना चाहता हूँ, पता नहीं ये किस चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, रैंडमली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, पर जो भी है देखते हैं। एंड बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं ऑफ कोर्स। देखिए, कुछ टॉपिक्स है जो सिलेबस से हट चुके हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार सवाल आता है, उन टॉपिक्स को मैं पढ़ाने भी वाला हूँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।